क्या आपने कभी सुना है कि किसी ऐसे सम्राट के बारे में जिसने युद्ध के मैदान में लाखों की जानें लेने के बाद जीवन को बदलने वाला फैसला लिया, जिसने तलवार फेंक कर शांति की राह चुनी। यह कहानी है सम्राट अशोक की। नमस्कार, मैं केशारदा शिक्षिका, दुर्ग, राज्य छत्तीसगढ़ से। और आज हम जानेंगे सम्राट अशोक की प्रेरणादायक जीवन यात्रा के बारे में। एक ऐसा राजा जिसने भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को करुणा और अहिंसा का संदेश दिया। आइए शुरू करते हैं उनकी कहानी। सम्राट अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रतापी और प्रसिद्ध शासक थे। इनका जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में हुआ था। वे महान सम्राट बिंदुसार के पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। अशोक को बचपन से ही शिक्षा, युद्ध कला, प्रशासन की अच्छी समझ थी। जब उनके पिता बिंदुसार का देहांत हुआ, तब अशोक ने सत्ता संघर्ष में अपने सौतेले भाइयों को हराकर लगभग 273 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभाली। सम्राट अशोक एक शक्तिशाली युद्ध प्रिय राजा थे। उन्होंने कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, लेकिन उनका सबसे प्रसिद्ध युद्ध था कलिंग युद्ध, जो 261 ईसा पूर्व में हुआ। इस युद्ध में हजारों लोग मारे गए। युद्ध के बाद मृतकों और विधवाओं को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव था। धर्म परिवर्तन और बौद्ध धर्म की ओर रुझान। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा का मार्ग त्याग दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। उन्होंने अहिंसा, करुणा और सच्चाई के सिद्धांतों का प्रचार किया। अशोक के कार्य और योगदान। धम्म नीति, सामाजिक सद्भाव, सत्य, करुणा, अहिंसा को बढ़ावा देना। स्तंभ और शिलालेख। उन्होंने पूरे भारत में अपने संदेशों को पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाया। सबसे प्रसिद्ध स्तंभ है सारनाथ का अशोक स्तंभ। बौद्ध धर्म का प्रसार। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान आदि देशों में भेजा। सम्राट अशोक की मृत्यु लगभग 232 ईसा पूर्व में हुई। उसके बाद मौर्य वंश धीरे धीरे कमजोर होने लगा, लेकिन अशोक का नाम इतिहास में अमर हो गया। सम्राट अशोक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते। वंश और कुल। अशोक मौर्य वंश के शासक थे। वे चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और बिंदुसार के पुत्र थे। शासनकाल। अशोक का शासनकाल लगभग 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक है। उपलब्धियां। अशोक को देवा नाम प्रिय, देवों का प्रिय और प्रियदर्शी, सब पर दया करने वाला की उपलब्धियां दी गई हैं। इन उपलब्धियों का उल्लेख उनके शिलालेख में मिलता है। कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ। युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए। 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। इस युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा त्याग दी और बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक के बौद्ध गुरु थे उपासक उपगुप्त। अशोक ने एक धम्म नीति अपनाई, जो नैतिकता, अहिंसा, करुणा, संयम और धार्मिक सहानुभूति पर आधारित थी।
बौद्ध धर्म का प्रसार। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। उन्होंने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया, लगभग 250 ईसा पूर्व पटलिपुत्र में। शिलालेख और स्तंभलेख। अशोक ने 14 प्रमुख शिलालेख, 7 स्तंभलेख बनवाए। लेख प्राकृतिक भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। उत्तर पश्चिम भारत में कुछ खरोष्ठी लिपि में भी हैं। सारनाथ स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक चुना गया। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई। यह थी सम्राट अशोक की कहानी और उनसे जुड़ी हुई रोचक बातें। अशोक ने साबित करके दिखाया कि सबसे महान योद्धा वही होता है जो खुद को जीत ले। सम्राट अशोक के जीवन न केवल इतिहास में महत्वपूर्ण बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अक्सर पूछा जाता है। आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।